हेलो फ्रेंड्स, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। मतलब तीन चीज़ें एक साथ ठीक नहीं हो सकती। तो उसमें हम पहले तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं क्या है। तो उसमें पहली बात यह है कि गॉड के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो पहली प्रपोजिशन ये हो गई। दूसरा जो है वो ये है कि गॉड जो है वो क्रिएटर है यूनिवर्स का, एग्जिस्टेंस का। और तीसरी बात है प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो अब इन तीनों में एक चीज़ पर सबकी सहमति है कि प्रॉब्लम ऑफ इविल है, यानी बुराई है। कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, कुछ फिलोसफर्स ये कहते हैं कि बुराई नहीं है, बुराई हमने बनाई है, गॉड ने नहीं बनाई है। ठीक है, लेकिन जैसा भी हो फिलहाल बुराई है। मर्डर, अटैक और ये सब आप जानते ही हो। दुनिया में धोखाधड़ी और बेवकूफ़ बनाना और ये एक्सप्लॉइट करना, हिस्ट्री देख लो उठा के, लड़ाइयों के अलावा है ही क्या उसमें। तो एक्सप्लॉइटेशन और वायलेंस यही चीज़ होती है, ये ह्यूमन नेचर है। तो प्रॉब्लम इविल है। मेजॉरिटी ऑफ द जो है वो थिंकर्स ये मानते हैं। कुछ नहीं मानते, मत मानो, सीधी सी बात है। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अब गॉड के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इनफाइनाइट है। और दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रीपोजिशन, प्रॉपर्टी नहीं, दूसरी प्रीपोजिशन ये है कि गॉड जो है वो यूनिवर्स का क्रिएटर है, यानी एग्जिस्टेंस का क्रिएटर है। तो अब इसमें डायलेमा है आपस में। तीनों चीज़ें एक साथ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर गॉड के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं और वो क्रिएटर भी है, तो फिर वो प्रॉब्लम ऑफ इविल क्यों क्रिएट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब अगर वो क्रिएटर है और उसने प्रॉब्लम ऑफ इविल भी बनाई है, तो फिर उसके इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स होते तो प्रॉब्लम इविल जो है वो क्रिएट ही नहीं करता। ठीक है, ये मतलब लॉजिकल डायलेमा है। इसको आप समझो ध्यान से कि ये तीनों चीज़ें एक साथ सही नहीं हो सकती। इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स और एक्सिस्टेंस, और प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में यही है। अब इसमें अलग अलग सोल्यूशंस हैं। एक है डीइज्म। डीइज्म ये बोलता है कि भाई गॉड ने तो दुनिया क्रिएट करी है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता था उसने बनाया, जितनी पॉसिबिलिटी है ठीक ठाक करने की। अब एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हमारा भाई ये है कि गॉड जो है वो उसने दुनिया बनाई और फिर हमको फ्री छोड़ दिया, फ्री विल दे दी, उसी का हम मिसयूज़ करते हैं, और उस तभी हम प्रॉब्लम ऑफ इविल हमने बनाई है, गॉड ने प्रॉब्लम ऑफ इविल नहीं बनाई है। अब इसका काउंटर आर्गूमेंट ये हुआ, अगर गॉड जो है वो उसके इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं तो वो ठीक क्यों नहीं करता उसको। फिर जर्मन फिलोसफर है नित्जे। नित्जे, उनका जर्मन में मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता ठीक से। तो वो कहते हैं कि साहब गॉड ने दुनिया बनाई, उसके बाद फिर वो इनएक्टिव हो गया, मतलब वो करता कुछ नहीं है, केवल जो है वो दृष्टा है। ठीक है, देखता है, बाकी जैसा आप करोगे उसके हिसाब से आपको जो है वो सिस्टम बना दिया है, उसी के हिसाब से काम होगा नेचर में। एक ये है। तो अब कांट हैं, कांट कहते हैं भाई गॉड तो है, मानो या ना मानो गॉड है। ज़्यादातर गॉड को मानते ही हैं, क्योंकि गॉड को डिनाई तो कोई करता ही नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी में चले जाओ, ईस्टर्न फिलोसफी में चले जाओ, इंडियन फिलोसफी में चले जाओ, कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में चले जाओ, मेजॉरिटी ऑफ द थिंकर्स जो हैं वो गॉड को तो मानते ही हैं। चारवाक को छोड़ दो इंडिया में, और बाकी वेस्ट में तो आप किसी मतलब मेजॉरिटी, हाँ यस, गॉड को मानते हैं। एक दो तो हर जगह, तो मैंने बताया ना, एक दो तो हर जगह एक्सेप्शन मिल ही जाएंगे। तो इसमें यह है कि ये ट्रिनिटी है, और इस ट्रिनिटी का मतलब ये है कि तीनों चीज़ें एक साथ ठीक नहीं हो सकती। ये ट्राइलेमा भी बोल सकते हो आपको, डिक्टोनॉमी नहीं है, ये ट्राइलेमा है। डिक्टोनॉमी दो में होती है प्रॉब्लम, यहाँ ट्राइलेमा है। गॉड ओमनीपोटेंट है, उसके अनंत एट्रीब्यूट्स हैं, इनफाइनाइट। दूसरी कि गॉड क्रिएटर है, तो फिर उसकी क्रिएशन में डिफेक्ट क्यों। और तीसरी बात, प्रॉब्लम ऑफ इविल है या नहीं है। तीनों चीज़ें एक साथ ठीक नहीं हो सकती है। इनमें से दो तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन तीनों चीज़ें एक साथ ठीक नहीं हो सकती। इस पर आप चिंतन करो, कुछ समझ में आया हो तो मुझे बताना। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।